Hi everyone, myself Devesh Mishra and you're watching Devesh IGNU Official। यहाँ इस चैनल पर आपको सारी इग्नू से रिलेटेड अपडेट्स एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप भी इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। आने वाली वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी आपको जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के अंदर आप किस तरीके से अपने ग्रेड कार्ड में थ्योरी एग्ज़ाम और असेसमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं यानी असाइनमेंट जो होते हैं उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको ऑफिशियली वही तरीका समझाने वाला हूं जिस तरीके को कैलकुलेट करके इग्नू आपकी परसेंटेज को देता है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में पूरा परसेंटेज क्राइटेरिया समझेंगे कि कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत इजी तरीका है, ध्यान से समझिएगा और कैलकुलेटर की हेल्प से मैं आपको सारे मार्क्स टोटल कर कर समझाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कहीं कोई ग्रेड कार्ड को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आराम से आपको पूरा ग्रेड कार्ड समझ आ जाएगा। आप खुद की अपनी परसेंटेज निकाल पाओगे कि आपकी कितनी परसेंटेज आई है मार्क्स में। सबसे पहले जब आपके इग्नू के एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद आपको इस तरीके का ग्रेड कार्ड देखने को मिलता है। अब इस ग्रेड कार्ड में अगर आपके सारे सब्जेक्ट अपडेट हुए हैं आप तब भी उसके परसेंटेज निकाल सकते हो, या फिर आपके कुछ सब्जेक्ट अभी अपडेट होना बाकी हैं तो जितने हुए हैं उसका भी परसेंटेज निकाल सकते हो। परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इग्नू के अंदर दो तरीके से यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। एक है थ्योरी के और एक होते हैं असेसमेंट के यानी असाइनमेंट के। जो थ्योरी एग्ज़ाम होती हैं इनकी वेटेज होती है 70% और जो आपके असेसमेंट एग्ज़ाम होते हैं यानी असाइनमेंट होते हैं उनकी वेटेज होती है 30%। तो अभी हम अगर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज तो याद रखना, हम जब असाइनमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम 30% में से कैलकुलेट करेंगे और अगर हम थ्योरी कैलकुलेट करेंगे तो हम 70 में से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थ्योरी एग्ज़ाम से। अब आपको यहाँ पर थ्योरी एग्ज़ाम शो कर रहा हूँ मैं, ये मेरा ग्रेड कार्ड है और इस ग्रेड कार्ड में जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं एमकॉम के, तो ये उनके सबके असाइनमेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो असाइनमेंट के मार्क्स आए हुए हैं इन सभी मार्क्स को टोटल करना है। नीचे आप देख सकते हो इन सारे मार्क्स को आपको टोटल करना है। ठीक है, ये टोटल 14 सब्जेक्ट हैं और टोटल 14 सब्जेक्ट्स को जो मिला करके आपके जो भी मार्क्स बनेंगे आपको पहले वो टोटल कर लेना है। इसको टोटल करने के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 30 से और डिवाइड करना है 100 से। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ करके। तो चलिए कैलकुलेट करना सीखते हैं। और मैंने अभी आपको जैसे बताया कि हमें सारे असाइनमेंट्स के टोटल कर लेने हैं नंबर्स। मैंने असाइनमेंट के टोटल कर लिए हैं सारे नंबर्स। अब मेरा आंसर टोटल आया है 1092। अब इसको मेरे को 30% कैलकुलेट करना है। 30% के लिए आपको 30 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। अभी आपको मैं कैलकुलेटर पे इसको करके अच्छे से दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कैलकुलेटर में ऊपर कैलकुलेट कर दिया है साइड में 1092 मल्टीप्लाई में 30 डिवाइड बाई 100, 327.6 नंबर मेरे बैठे हैं असाइनमेंट्स के। तो ये नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं 327.6। अब हमें बात करनी है जो हमारे थ्योरी के एग्जाम से थ्योरी के जो मार्क्स आए हैं उसका वेटेज कैसे निकालते हैं। तो अब हमारे जो एग्जाम का ग्रेड कार्ड आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो टर्म एंड थ्योरी। तो ये मेरे थ्योरी के मार्क्स हैं। इसमें टोटल 14 सब्जेक्ट है। 14 सब्जेक्ट के सभी में मार्क्स आए हुए हैं। इन सारे मार्क्स को पहले आपको ऐड कर लेना है सेपरेटली, यानी कि आपको थ्योरी के अलग कैलकुलेट करने हैं, असाइनमेंट के मार्क्स अलग कैलकुलेट करने हैं। तो अभी मैं थ्योरी के कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। नीचे जितने भी नंबर है आप देख सकते हो। अब ये सारा कैलकुलेट करके जो मेरा आंसर आया है वो आंसर मेरा यहाँ पे है, ये रहा 867 मेरा आंसर आया है। अब मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के मार्क्स 70% की वेटेज रखते हैं, तो इसको आपको 70% निकालना है। 867 का 70%, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अभी मैं उसको निकाल के आपको दिखाता हूँ। 867 इसका 70%, तो मल्टीप्लाई बाय 70 और डिवाइड बाय 100, तो आंसर आया है 606.9। इतने मार्क्स मेरे बन रहे हैं थ्योरी में। तो अभी मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ। और अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 606.9 जो है 70% अपना थ्योरी का टोटल कर लिया। अब आपको अगर दोनों की परसेंटेज निकालनी है, अब आपको क्या करना पड़ेगा आगे।
आगे आपको टोटल करना है, यानी कि जो थ्योरी की परसेंटेज है वो और जो असेसमेंट की परसेंटेज है वो, उन दोनों को ऐड करना है। मतलब कि मेरा जो 327 है ये और 6069 है, इसको ऐड करना है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया और ऐड करके मेरा जो आंसर आया नीचे आप देख सकते हो 934.5, ये मेरा आंसर है टोटल। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेटर में दिखाता हूँ करके। 327.6, इसमें मेरे को ऐड करना है 606.9। तो अब आप देख सकते हो 934.5, यही मेरे मार्क्स बन रहे हैं। तो अब ये टोटल है थ्योरी और असाइनमेंट्स के, ठीक है। जितने भी परसेंटेज ओवरऑल आई थी, जैसे उसका 30% और थ्योरी का 70%, दोनों का परसेंटेज निकाला और उसको ऐड कर दिया बस। अब यहाँ से आपका सबसे मेन स्टेप स्टार्ट होता है, वो ये है कि जब आप थ्योरी और जब आप असाइनमेंट दोनों का टोटल निकाल लोगे, थ्योरी और असाइनमेंट का, तो जो भी आपका टोटल आएगा उस टोटल की आपको करनी है मल्टीप्लाई 100 से। दोबारा सुन लो, जो भी आपका टोटल आएगा, ठीक है, इस टोटल की आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 से, और जो भी 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। यानी कि अगर आपके मान लो एक सब्जेक्ट है तो आप उसको 100 कंसीडर करोगे, अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं तो आप उसको 200 कंसीडर करोगे। तो ऐसे जितने भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास हैंगे सारे सेमेस्टर के, जितने का भी आप परसेंटेज निकाल रहे हो, तो उतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की मल्टीप्लाई 100 से करके उससे डिवाइड कर देना है आपको फिर, ठीक है। अब आपको ऐसे समझ कम आएगा, अभी थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप ये देखो कि मेरे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। मैंने अभी ये बताया कि मेरे पास टोटल 14 सब्जेक्ट हैं जिसके मार्क्स मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास 14 सब्जेक्ट हैं, इसकी अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 1400। तो मुझे 1400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको मैं अपने टोटल सब्जेक्ट गिनवा देता हूँ, काउंट कर लेना मेरे साथ। पहला है 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अभी तक 9 हो गया। कहाँ पे आए हैं? MCO 07 पे आ चुके हैं। 9 के आगे काउंट करना है मेरे साथ। 10 11 12 13 14। कितने सब्जेक्ट हैं? 14। इट मीन्स कि अगर मेरे पास 14 सब्जेक्ट हैं तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जितने का भी आप निकाल रहे हो, मान लो एक सेमेस्टर के बाद निकाल रहे हो, 4 सब्जेक्ट हैं आपके तो 400, 5 है तो 500, 14 है तो 1400 हो जाएगा आपको, ठीक है। ये आ गया, इससे मेरे को डिवाइड करना है। और अब बात करते हैं डिवाइड किसको करना है। तो देखो आपका जो टोटल आया है थ्योरी और असेसमेंट का, जैसे 934, आपको इसी को डिवाइड करना होगा और मल्टी। अब आपका जो आंसर आया था 934.5, ये पॉइंट में है, तो सबसे पहले आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 100 से पहले मल्टीप्लाई करो। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर दो 1400 से। ये वही 14 सब्जेक्ट हैं जिसको मैंने आपको अभी बताया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर जितने भी सब्जेक्ट हैं हर एक सब्जेक्ट को 100 कंसिडर करके जितने भी सब्जेक्ट बैठेंगे उतने से आपको इसको डिवाइड कर देना है। फिर ओवरऑल जो भी आएगी वो आपकी हो जाएगी परसेंटेज, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कैलकुलेटर से करके एक बार। 934.5, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से और डिवाइड करोगे 1400 से, मेरे जितने सब्जेक्ट हैं, तो आंसर आ गया 66.75। 66.75 मेरे सारे 14 सब्जेक्ट्स की ओवरऑल परसेंटेज आ चुकी है। तो ये है मेरी ओवरऑल परसेंटेज। और यहाँ पे आप 60% से अगर अबव मार्क्स लाते हो तो उसका मतलब है कि आपको फर्स्ट डिवीज़न मिलता है। तो ओवरऑल मेरी डिवीज़न क्या रहेगी? मेरी डिवीज़न रहेगी फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो अपने असाइनमेंट के और थ्योरी के टोटल मार्क्स। और यही सेम पैटर्न यही सेम पैटर्न जो है इग्नू यूनिवर्सिटी फॉलो करती है मार्क्स को देने के लिए। इसी सेम पैटर्न से आपको मार्क्स कैलकुलेट करके वो आपके परसेंटेज बताती है कि आप पास हुए हो और कितने परसेंट आपके आए हैं। आप खुद से अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपका ग्रेड कार्ड अभी अपडेट सारा नहीं है, 1 साल ही हुआ है, 5-7 सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं, तो आप उन्हीं मार्क्स के परसेंटेज अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके 60 अबव आ रहे हैं या नहीं आ रहे।
तो ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार लो, ताकि जितनी भी अपडेट्स है इग्नू की जो आने वाली है, अभी कुछ दिनों में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी डालने वाला हूँ, तो वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपको इस वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा, पसंद आया, तो वो भी ज़रूर से कमेंट में बताना कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैलकुलेट करना। इसके अलावा कोई अलग रूल नहीं है कैलकुलेट करने का, बिल्कुल यही रूल है इग्नू यूनिवर्सिटी का, जो आपको एज ए टीज बता दिया मैंने बिल्कुल।